एपिसोड की शुरुआत में फोर्जर फैमिली अपने आप को तैयार कर रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी उस इंटरव्यू के लिए जो कि ईडन एकेडमी के अंदर होने वाला था, जिसके अंदर वो चेक करते हैं कि अपना ड्रेस सही है या नहीं, जो जो सामान चाहिए वो सब है या नहीं, और भाषा यानी कि किस तरह से बात करने का जो तरीका है वो सब सही है या नहीं, ये सब चेक करते हैं और चलते हैं सीधा ईडन एकेडमी की तरफ। उसके बाद हमको दिखाया जाता है ईडन एकेडमी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, और साथ में वहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे भी होते हैं, क्योंकि सिर्फ इनका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे पेरेंट का एक साथ इंटरव्यू होने वाला है, एक के बाद एक इंटरव्यू होने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी होती है। और तभी लॉयड बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई दुश्मन है मेरा जो मुझे देख रहा है, और तभी अपनी जो योर होती है ना उसको भी ऐसा ही फील होता है। उसके बाद लॉयड को पता लगता है कि ये जो इंटरव्यू है ना ये अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि जो स्कूल के टीचर्स है और जो स्टाफ्स है ना वो इनको ऊपर से ही नज़र रख रहे हैं, चाल कैसी है, इनकी ढाल कैसी है, बातें करने का तरीका क्या है, सब कुछ अभी से देखा जा रहा है, यानी कि इंटरव्यू शुरू हो चुका है। और यही बात वो अपनी फैमिली को बताती है कि और टाइम आ चुका है कि अब तुम्हें एक्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऊपर से वो लोग देख रहे हैं तो तुम सबको एक्टिंग करना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से सच में लोग देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों को तो यहीं पे डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया जाता है। मतलब ईडन एकेडमी में के अंदर जाना इतना आसान है ही नहीं। और तभी हमको एक बूढ़ा टीचर दिखाया जाता है जो बताता है कि इस साल बहुत कम बच्चे पास होने वाले हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स से पहले फेल हो चुके हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स का बर्ताव इसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने बहुतों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर हमें फोर्जर फैमिली दिखा जाती है जो एक स्टैचू को मतलब सम्मान देने के लिए उसके आगे मतलब सीने के ऊपर छाती रख के, मतलब क्या बोलते हैं, हाथ रख के कुछ प्रे कर रहे होते हैं। और पता लगता है कि ये जो बुढ़ा आदमी है ना ये पहला हेडमास्टर है इसी स्कूल का। और तभी वो बोलता है, जो बुढ़ा था ना बोलता है एलिगांटो एलिगांटो। एलिगांटो का मतलब होता है कि बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा स्टाइल है, मतलब एलिगांटो का मतलब होता है बहुत अच्छा स्टाइल है। ये बात वो चिल्लाता है और बोलता है कि निकालो इसका लिस्ट निकालो। और तभी वो निकालते हैं आन्या फोर्जर का लिस्ट, जहां से बताया जाता है कि इसको सिर्फ 31 मार्क मिले, पास के लिए 30 चाहिए होते हैं, सिर्फ एक ज़्यादा मार्क है, इसको हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। लेकिन अपना बुढ़ा भी मारने को तैयार नहीं है, वो बोलता है इसी को ऊपर फोकस करो, इसको जरूर हम पास करेंगे, ऐसा वो सोचता है, मन के अंदर सोचता है, बताता नहीं है। उसके बाद फोर्जर फैमिली अंदर जाती है और अंदर जाते ही एक बच्चा ट्रेन के अंदर पड़ा होता है, इनको देखने को मिलता है और चिल्ला रहा होता है कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। और तभी आन्या बोलती है चलो उसकी मदद करते हैं। और मतलब पहले तो वही अपना लॉयड ही बोलता है, उसके बाद आन्या को बोलता है कि ऐसा बोलो, फिर आन्या बोलती है, फिर उसके बाद वो मदद करने की कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन तभी वो बंदा जो होता है ना, वो छोटा सा बच्चा, वो मतलब हाथ पैर चला के जो कीचड़ है ना इसकी तरफ उछालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका काम वही है, क्योंकि उसको वैसा ही काम करने के लिए बोला है। लेकिन अपना लॉयड भाई साहब बहुत ज़्यादा चालाक है, सीधा ड्रेन के अंदर पैर डालता है और उसको उठा के बाहर निकालता है, जिसको देख के ये जो बुढ़ा था ये शॉक हो जाता है। लेकिन उसके चक्कर में इसके पूरे ड्रेस खराब हो जाता है, और अगर ड्रेस खराब हो जाता है, तुम्हारा ड्रेस अच्छा नहीं है, तो ये एक अच्छा स्टाइल नहीं माना जाता। तो बुढ़ा जो है ना वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता इस बात से। बुढ़ा फोर्जर फैमिली को लिस्ट से बाहर निकालने की बात करता है, और तभी अपना लॉयड ड्रेस बदल लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करता हूँ। और उस बच्चे को शुक्रिया बोलता है कि तुमने उसको मौका दिया कि कपड़े बदलने का, पहला वाला कपड़ा कुछ अच्छा नहीं था, जिसको देख के बुढ़ी के जो है ना सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और बोलती है कि एलिगांटो एलिगांटो, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो इंसान है अपना लॉयड जो है ना वो उस बच्चे को भी कवर कर रहा है और साथ में अपना ड्रेस भी बचा रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्मार्ट स्मार्ट करके चिल्लाने लगता है बुढ़ा, मतलब अलग ही हरकतें करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे गाय और भैंस पब्लिक की तरफ दौड़ के आती है, मतलब चिड़ियाघर मतलब एकदम उठ के आ जाता है पब्लिक की तरफ, और पब्लिक की फट जाती है और सब दौड़ने लगते हैं। और जो अपना लॉयड भाई साहब है वो बोलता है कि अबे सालो ये क्या कर दिया तुमने। लेकिन मतलब लॉयड को ये लग रहा है कि ये एक एग्जाम का एक पैटर्न है, मतलब एक तरह का एग्जाम ही है इनका। तो लॉयड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और बोलता है कि डैम यू ईडन एकेडमी, मतलब ईडन एकेडमी को धिक्कार करता है। और तभी पता चलता है कि ये ईडन एकेडमी का किया धरा नहीं है, वो जो जानवर है वो गलती से छूटे हैं, इसमें ईडन एकेडमी का कोई भी हाथ है नहीं। उसके बाद बुढ़ा अपने स्टाफ को भेजता है, मतलब बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए, एक्चुअली वीआईपी लोगों को बचाने के लिए, बाकी सब भाड़ में जाए ऐसा बोल के वो भगा देता है सबको। उसके बाद हम देखते हैं अपना लॉयड जो है ना वो एकदम हीरो बनता है और एक बच्चे को बचाता है, क्योंकि वो बच्चा अभी कुचला जाने वाला था। लेकिन अपना लॉयड भाई साहब होते हुए कोई कुचल नहीं सकता उस बच्चे को, इसलिए बचा लेता है। लेकिन उसकी ड्रेस खराब हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि आन्या बेहोश हो चुकी है, उसको योर ने पकड़ रखा है। और तभी अपना जो लॉयड भाई साहब है वो उनमें से जो लीडर होता है ना, जो एनिमल्स होते हैं ना, सबका लीडर होता है, उसको पहचान लेता है। उसको लगता है अगर मैं इसको रोक लूँ तो सबको रोक लूँ। लेकिन योर का कुछ और ही प्लान था। योर आन्या को उसके हाथ में देती है, मतलब लॉयड के हाथ में देती है, और सीधा कूद जाती है उस गाय की तरफ और उसको दो मतलब उंगलियों से 2 बार पिंच करती है और वो गाय ढेर। और ये सब करने के बाद
योर अपनी सफाई देती है कि मैंने योगा भी सीख रखा है क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, ये इंसान के ऊपर काम करता है, तो मुझे लगा कि गाय के ऊपर भी काम करेगा, इसलिए मैंने इसको सुला दिया। लेकिन अपना जो लॉयड भाई साहब है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। तभी आन्या के भी होश आ जाते हैं और आन्या जाके उस गाय को सहलाती है कि तुम डरो मत गाय, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अच्छे लोग हैं, ऐसे बताती है। और वो गाय भी रिलैक्स हो जाती है और चली जाती है। और उसके साथ उसकी जो पूरी फैमिली थी ना, मतलब पूरा जो चिड़िया खाना था, सब पीछे की तरफ चले जाते हैं। लॉयड आन्या को बार बार रोकता है कि उसके पास मत जाओ। उसके बाद भी वो उस गाय के पास जाती है, जिससे ये पता लगता है कि आन्या दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। भले ही बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसका दिल बहुत ज्यादा साफ है और ये सबको मतलब प्यार करने में सोचती है, मतलब विश्वास करती है। आन्या बहुत ही अच्छी लड़की है यार। उसके बाद एलिगेंटो बुढ़ा आता है और एलिगेंटो एलिगेंटो चिल्लाते हुए सीधा नीचे की तरफ जाता है और जाके लॉयड को थैंक यू बोलता है कि तुमने इतने बड़े जज को अकेले रोक लिया। एक्चुअली योर ने रोका था, लेकिन दोनों को थैंक यू बोल देता है और लॉयड भी कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा वैसा बोलता है। उसके बाद अपना जो एलिगेंटो बुढ़ा है ना, ये बोलता है कि क्योंकि अभी तुम्हारे कपड़े खराब हो चुके हैं तो तुम्हारे लिए मैं इसको मतलब कैंसिल कर देता हूँ, तुम कभी और आके इंटरव्यू दे देना। लेकिन लॉयड बोलता है कि नहीं, मैं आज ही देगा, क्योंकि मैंने और भी कपड़े रखे हैं। यानी कि इस बंदे ने सच में 3-3 कपड़े उठा के रखे थे, क्योंकि इसको मालूम था कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, तो 3-3 कपड़े इसने भर के रखे थे पहले से ही। तीनों कपड़े बदलते हैं और सीधा चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। और एलिगेंटो बुढ़ा फिर से एलिगेंटो एलिगेंटो करके उसका दिमाग खराब हो जाता है इस बार। उसके बाद इंटरव्यू राउंड शुरू होता है, जहां पे किसी एक बच्चे को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा होता है और ये सब बातें अपना लॉयड सुन रहा था, क्योंकि उसने एक चिप लगा रखा था उस टेबल के नीचे, जिसकी वजह से वो सारी बातें सुन सकता है और थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकता है। और वो सोचता है कि मैंने आज तक इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, टेररिस्ट के साथ मैंने मिला है, मतलब टेररिस्ट के साथ मिलकर इसने काम किया है, मतलब क्या उनके साथ जासूसी कर रहा था, और साथ में मिसाइल को भी मैंने रोका है। मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मैं कभी नर्वस नहीं हुआ, मुझे कभी डर नहीं लगा। लेकिन पहली बार आज मुझे डर लग रहा है, और अगर मैं यहाँ पे फेल होता हूँ तो ये जो मेरा मिशन है ना, ये मिशन स्ट्रिक सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, किसी तरह से मुझे पास होना ही पड़ेगा, ये ऐसा सोचता है। उसके बाद फोर्जर फैमिली को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जिससे पहले तो जो अपना लॉयड भाई साहब होता है एकदम सही से जवाब देता है, अच्छे जवाब देता है। और अपना जो एलिगेंट वाला बुढ़ा है ना, वो भी बहुत ध्यान से इनको देख रहा होता है, क्योंकि एलिगेंट वाला बुढ़ा पहले से इंप्रेस हो चुका है। और ये जिस बुढ़े को आप देख रहे हो ना, ये हेडमास्टर है और इसका नाम होता है वॉल्टर इवांस। और ये पहला क्वेश्चन लॉयड से पूछता है कि तुम्हारी दूसरी बार शादी हुई है तो तुम कैसे मिले और कैसे तुमने अपने आप को एक फैमिली की तरह रखा है। तब ये बताते कि मैं एक मतलब टेलर की दुकान में था, तब मैंने इसको देखा, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, मैंने बातचीत की, फिर धीरे धीरे करके हमारे अंदर दोस्ती बढ़ती गई और मैं इसको अपनी बीवी बना के रख रहा हूँ और ये मेरी बच्चे की माँ है, ऐसा वो बोलता है। जिससे अपना हेडमास्टर वॉल्टर इवांस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट बंदा होता है, उसको ऑनेस्ट आंसर दोगे तो वो खुश हो जाएगा। उसके बाद वो योर से यही सवाल पूछता है, जिसके जवाब में योर यही बोलती है कि लॉयड बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मेरी और मेरी बेटी दोनों का बहुत ही अच्छे से केयर करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है हमसे, और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्यार करने वाला लड़का चाहिए था, वो मुझे मिल गया और बस मैं इसलिए इसके साथ हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसा वो बोलता है। ये सुनकर हेडमास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली है। लेकिन ये बात सुन के ना, ये जो बीच वाला इंसान है, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका नाम होता है मुड्रोच स्वर्ण, और ये सवाल करता है कि क्यों तुमने एक ऐसे लड़के को क्यों चूज किया जिसने पहली शादी कर रखी थी, तुम एक और लड़की को चूज कर सकती थी, तुमने एक डिवोर्स्ड मैन को क्यों चूज किया, ये सवाल पूछता है। लेकिन उसका कोई जवाब देता नहीं है, क्योंकि उसकी टाइम था ही नहीं, मतलब ये उसकी बारी थी नहीं, इसने बीच में पूछा था, इसलिए इसका कोई जवाब देता नहीं है। क्योंकि अगर इसका जवाब दोगे तो तुम्हारी माइनस मार्किंग आ जाएगी, मतलब तुम्हारे जो पॉइंट्स है ना वो कट जाएंगे, इसलिए इसका जवाब कोई देता ही नहीं है। मुड्रोच स्वर्ण एक लालची और बदतमीज आदमी होता है, जिसकी अभी भी डाइवोर्स हो चुकी है और उसकी बेटी भी उसके हाथ से चली जा चुकी है। इसकी वजह से ना इसको हैप्पी फैमिली से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। उसके बाद एलिगेंटो बुढ़ा, जिसका नाम होता है हेनरी हेडरसन, वो सवाल पूछता है लॉयड से कि तुम अपनी बेटी को किस नजर से देखते हो, जिसके जवाब में लॉयड ये कहता है कि मेरी बेटी एक बहुत ही ज्यादा होनहार लड़की है और बहुत ही अच्छी लड़की है, स्मार्ट है, और क्या बताएगा। और साथ में बताता है कि ये कभी कभार ना उल्टे सीधे जवाब भी दे देती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, होनहार है और आपके स्कूल के लिए तो परफेक्ट है। इस तरह से एक अच्छा सा जवाब देता है। उसके बाद यही सवाल योर से भी पूछा जाता है, जिसके जवाब में योर ये कहती है कि भले ही मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना उसकी बायोलॉजिकल मदर करती, और साथ में मैं कभी कभार सख्त भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बच्चे की फ्यूचर की भी चिंता है, इसलिए मुझे कभी कभार ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की भी जरूरत पड़ती है। और आन्या बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ और आगे भी रखती रहूंगी, इस तरह से वो जवाब देती है। और साथ में बताती है कि आन्या को खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब स्वादिष्ट खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके जवाब में अपना जो बीच वाला बंदा होता है ना, वो पूछता है कि अच्छा ऐसा क्या बना लेती हो तुम, जिसके जवाब में योर कुछ कह नहीं पाती, वो सिर्फ करती रहती है। और लॉयड बताता है कि खाना योर नहीं पकाती, खाना मैं पकाता हूँ, क्योंकि खाना पकाने में अभी योर थोड़ी सी कमजोर है, कभी कभार वो पकाती है, खाना ज़्यादातर मैं ही पकाता हूँ। जिसके जवाब में ना ये जो बीच वाला बंदा होता है ना, वो बोलता
बोलता है कि कैसी लड़की है ये जो खाना पकाना नहीं जानती है, क्या फैमिली संभाली वगैरह वगैरह, इसके बारे में गलत बोलने लगता है, जिसको सुन के अपना लॉयड गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन अपने आप को आखिर तक संभाल के रखता है और बोलता है कि क्या सोच रहा है भाई, ये तेरी असली बीवी भी नहीं है, क्यों उसके लिए इतना केयर कर रहा है। इतना बोल के वो चुप हो जाता है। उसके बाद एलिगेंटो बुढ़ा आन्या से सवाल करता है कि तुम वीकेंड में क्या करती हो, तुम्हारा नाम क्या, अपना एड्रेस पूछता है, सब कुछ वो बहुत ही अच्छी तरह से देती है। और उसके बाद वो उससे सवाल करता है, यानी कि आन्या से सवाल करता है कि तुम इस स्कूल के लिए क्या करना चाहती हो, मतलब इस स्कूल से तुम क्या इंस्पिरेशन लेना चाहते हो। तब वो बताती है कि मैं मतलब जंगल में जाके लड़ना चाहती हूँ, जंगल में अकेला लड़ना चाहता हूँ, इस तरह के जवाब देती है, जिससे पता चलता है कि जो स्पाई वाला शो देखती है ना, उसी से ये वाला सवाल उसने उठा के दिया है जवाब। लेकिन एलिगेंटो बुढ़ा को ऐसा लगता है कि ये एक रिवोल्यूशनरी लड़की है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली लड़की है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद आखिरी सवाल पूछता है आन्या से कि तुम अपनी ये जो नई मम्मी और पापा हैं इनको 100 में से कितने नंबर दोगे, जिसके जवाब में आन्या बोलती है परफेक्ट 100। और तभी ये जो बीच वाला मिस्टर स्वान है वो पूछता है अच्छा ऐसा है तो तुम अपनी पुरानी माँ को इससे ज़्यादा दोगे या फिर कम दोगे, जिसको सुन के आन्या रोने लगती है, क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है, पहली वाले जिसको इसने कभी देखा ही नहीं है। वो रोने लगती है और लॉर्ड बोलता है कि ये सवाल वापस लो और इस सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। तब वो बीच वाला मिस्टर स्वान बोलता है कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, जिसके जवाब में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ तक कि योर भी गुस्सा हो जाती है और योर इसको पंच मारने ही वाली होती है। तभी लॉयड उसके सामने पंच मारने जाता है, लेकिन उसको पंच ना मार के वो अपना पंच सीधा टेबल के ऊपर मारता है, जिससे की वजह से टेबल चकनाचूर हो जाता है और लॉयड के हाथ में भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और मिस्टर स्वान डर के तो भाग ही जाता है, मतलब थोड़ी दूर चला जाता है मिस्टर स्वान। उसके बाद लॉयड माफ़ी मांगता है कि इस टेबल के ऊपर एक मक्खी था, मैंने उसी को मारा है, और बोलता है कि मैं अपनी फैमिली लेके निकल रहा हूँ। लेकिन मिस्टर स्वान तभी इंटरफियर करता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, जिसके जवाब में लॉयड सिर्फ इतना बोलता है अगर तुम्हारी जो स्कूल है, ये जो स्कूल है ईडन एकेडमी है, यहाँ पे एक बच्चे को रुलाना लीगल है तो फिर ठीक है, मैं गलत स्कूल के अंदर आ गया था, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इतना कहता है और वो निकल जाता है। इसके बाद एलिगेंटो बुढ़ा एक मुक्का मारता है मिस्टर स्वान के मुंह पे और बोलता है कि तुम हो वो जिसने इस एकेडमी को बदनाम किया है। उसके बाद हमको फोर्जर फैमिली दिखाई जाती है, जो सब मायूस बैठे हैं क्योंकि इनको पता है कि अब इनका कुछ हो नहीं सकता, ये फेल हो जाएंगे। तभी आन्या लॉयड के पास आती है और रोती हुई बोलती कि मेरी वजह से आपको दुख दर्द सहना पड़ा, मुझे उस स्कूल में किसी भी तरह से जाना है, लेकिन मैंने गलत जवाब दिया, जिसकी वजह से आपका मिशन फेल हो जाएगा और शायद आप मुझे छोड़ के भी चले जाएंगे। लेकिन लॉयड को लगा ही नहीं कि वो इसकी मिशन के बारे में बात कर रही है। लॉयड को लगा कि इसका मिशन जो था ना, जो स्कूल जाने वाला, उस मिशन के बारे में वो बात करी। लेकिन आन्या इस बार सीरियस थी, ये और समझाने की कोशिश करती है। जो एलिगेंटो बुढ़ा था वो बहुत ज़्यादा खुश था और हेडमास्टर भी खुश था, तो शायद किसी तरह से हमको मिल जाए। और तभी ये बोलते हैं कि चलो कुछ भी हो जाए, हम एक अच्छी फैमिली है, ये चीयर अप करते हैं। और तभी जो फोटो था ना वॉल के ऊपर फैमिली का, वो गिर जाता है, जो दिखाता है कि ये कभी भी एक परफेक्ट फैमिली नहीं बन सकती। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मार देना। और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो चुकी है क्योंकि ये जो था ना अपना इंटरव्यू वाला सेक्शन वो थोड़ा सा लंबा था, जिसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही नए नए एनिमे के मतलब चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट करके बता सकते हो, और साथ में अपने दोस्तों के तरफ इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो अपना सब्सक्राइब बटन है ना उसको दबाना, उसको दबाने के बाद साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो बोलो जय एलिगेंटो और एलिगेंटो और एलिगेंटो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एलिगेंटो।